बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है जैसे कि एक पारिवारिक मामला सार्वजनिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो इसलिए क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के दौर बड़े पैमाने पर सामने हैं। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष, अभी जो अंतरिम अध्यक्ष यूं कहा जाए, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुकी हैं। उनका कहना है कि एक नए अध्यक्ष की तलाश की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ राहुल गांधी के बयान के साथ ही इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। राहुल गांधी ने 29 बड़े नेताओं के बारे में स्पष्ट तौर से कहा, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आज के मौके पर जब सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है और वो कांग्रेस के कामकाज को देख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है, ऐसे में कांग्रेस के भीतर से इस तरह की आवाजों को उठाना, ये चिट्ठी लिखना एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है। इस पर वरिष्ठ नेता भड़क उठे हैं। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके लिखा है कि 30 सालों से कांग्रेस का वो समर्थन करते चले आ रहे हैं, उनके जैसे तमाम नेता कांग्रेस को बचाते चले आ रहे हैं और अब उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति विकट होती चली इसलिए जा रही है क्योंकि अंतरिम अध्यक्ष के पद से सोनिया गांधी इस्तीफा देना चाहती हैं। राहुल गांधी खुद अभी अध्यक्ष पद को स्वीकारना नहीं चाहते हैं और इसके साथ साथ राहुल गांधी चाहते हैं कि उनके पसंद का किसी व्यक्ति को मनोनीत किया जाए और वरिष्ठ नेता इसे मानने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर उहापोह की स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है। मेरे संवाददाता विजय लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय लक्ष्मी, जिस तरह से अभी राहुल गांधी के ऊपर तीखा वार कपिल सिब्बल का है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 1999 में सोनिया गांधी के मूल को लेकर, कहां वो पैदा हुई इसे लेकर जो कांग्रेस में घमासान हुआ था, आज उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। एक बार फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। बिल्कुल, आज की जो सीडब्ल्यूसी मीटिंग है, पुनरावृत्ति कुछ उसी तरह की होती हुई नजर आ रही है। मीटिंग के शुरुआत में ही कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कह दिया था कि वो रिलीव होना चाहती हैं, आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं। केसी वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी का एक लेटर पढ़ के तमाम सीडब्ल्यूसी मेंबर्स को सुनाया और अभी जो फिलहाल का घटनाक्रम है वो ये है कि राहुल गांधी ने इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये आरोप लगाया है कि जिन भी नेताओं ने चिट्ठी लिखी वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस तरह की चिट्ठियों से फायदा जो है वो बीजेपी को पहुंचता है। इस पर हमने एक ट्वीट देखा जो पब्लिक डोमेन में है, जो कपिल सिब्बल द्वारा किया गया, जिसमें तमाम केसेस कपिल सिब्बल ने गिनाए जिनके लिए उन्होंने खुद आर्ग्यूमेंट किया और उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे में अगर ये आरोप लगाया जाता है कि वो बीजेपी के साथ मिले हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा अंदर मीटिंग में भी सूत्रों से छन छन कर जो खबर आ रही है कि गुलाम नबी आजाद ने पहले तो पूरे आर्ग्यूमेंट्स दिए कि उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी, क्योंकि जो 23 नेता हैं उनमें अग्रणी गुलाम नबी आजाद हैं, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी के साथ नेक्सस कोई साबित कर देगा उनका तो वो पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे देंगे। तो एक गर्मा, अगर हम कहें तो काफी बहस, काफी हीटेड मतलब माहौल जो है, आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सीडब्ल्यूसी की बैठक में आज देखने को मिल रहे हैं। विजय लक्ष्मी, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से आज सुबह मेरी बात हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि जो 23 नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी है जिसमें तकरीबन 300 लोगों के हस्ताक्षर हैं, ये सभी नेता दरअसल राहुल गांधी की पसंद केसी वेणुगोपाल को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर एक तरह से विरोध सामने रखना चाहते हैं। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अगर अध्यक्ष बन जाए तो फिर उन्हें स्वीकार्य है, लेकिन अगर केसी वेणुगोपाल को, जो कि राहुल गांधी के बहुत ही विश्वास प्राप्त हैं, उन्हें बनाया जाए तो इन तमाम लोगों को दिक्कतें हैं। क्या ऐसी खबरें आप तक पहुंच रही हैं? देखिए, जो सूत्रों से छन छन कर आ रहा है कि कुछ नेताओं के अपने हित हैं। इसके अलावा एक जो बड़ा धड़ा है जिसने चिट्ठी लिखी, वो नहीं चाहता कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। ये बड़ा जो धड़ा है कांग्रेस पार्टी का, ये मानता है कि 2 चुनाव जो हैं वो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े गए और इसलिए आगे उनको कंटिन्यू, आगे कोई भी गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी की तबियत ठीक नहीं है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी का एलिवेशन ना हो। 2 धड़ों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक धड़ा चाहता है कि राहुल गांधी वापस आए। जितने तमाम नेता कल से हम देख रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी, अजय माकन, सचिन पायलट, तमाम जो नेता हैं, चाहे यूथ कांग्रेस हो या किसान कांग्रेस हो, रेजोल्यूशन पास करें कि राहुल गांधी टेक ओवर करें सोनिया गांधी के बाद। लेकिन एक धड़ा ये भी है जिस धड़े ने ये चिट्ठी लिखी, जो चाहता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष ना बने। और ये जो तमाम नेता हैं, ऐसा माना जाता है कांग्रेस पार्टी में कि ये राहुल गांधी की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट होने वाले नेता नहीं है, इसलिए भी एक कवायद ये की गई। लेकिन इन नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी जो है वो अभी तक तमाम जो परीक्षाएं हैं राजनीति की उसमें फेल होते रहे हैं और वो राहुल गांधी के ऊपर दरअसल कई तरह के सवाल हो रहे हैं। विजय, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। विजय लक्ष्मी, हम जरा यहां पर आपको कपिल सिब्बल ने जो ट्वीट किया है और सीधे राहुल गांधी पर हमला किया है, जरा उसे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं।
उन्होंने ट्वीट में लिखा है, राहुल गांधी कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का बचाव करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में सफल हुए। मणिपुर में बीजेपी सरकार गिराने के लिए पार्टी का बचाव किया। बीते 30 साल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बयान तक नहीं दिया, फिर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी से हमारी साठगांठ है। यह कपिल सिब्बल का ट्वीट है जो अभी हमने आपके सामने पढ़कर बताया है। विजय लक्ष्मी, अब इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल यह खड़ा होता है, आज जिस तरह से कांग्रेस दो धड़े में बटा हुआ है, उसमें राहुल गांधी के जो करीबी हैं उनसे बनती नहीं है उन लोगों की जो अपने आप को वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मानते हैं, जिनमें से 23 लोगों ने अपने हस्ताक्षर के साथ चिट्ठी भी सोनिया गांधी को लिखी है। इन लोगों का मानना है कि राहुल गांधी के साथ जो कोटरी काम करती है वो राहुल गांधी के आसपास इन्हें फटकने तक नहीं देती। राहुल गांधी फैसले तो लेते हैं लेकिन राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं लेते। ये जो अनबन है, पुराने वर्सेस न्यू, ओल्ड वर्सेस न्यू वाला जो ये पूरा गेम चल रहा है कांग्रेस में, ये कहीं कांग्रेस की लुटिया तो नहीं डुबो देगा? बिल्कुल, देखिए अभी तो यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में ओल्ड वर्सेस न्यू लग रहा है। यहाँ पे राहुल गांधी वर्सेस जो ये एक नेता है जिन्होंने चिट्ठी लिखी। हमें सूत्रों ने बताया कि पूरी कवायद ही ये थी, क्योंकि बीच में कवायद ये होने लगी कि सोनिया गांधी ठीक नहीं है तो राहुल गांधी दोबारा से अध्यक्ष बन जाएं। इस तरह की बातचीत भी शुरू हो गई। राहुल गांधी काफी एक्टिव भी दिखने लगे पिछले दिनों। ये भी कहा गया कि राजस्थान के क्राइसिस में उनकी भूमिका थी, तो काफी और जगहों पर भी एक्टिव राहुल गांधी दिखने लगे। तो ऐसे में कई नेता को लग रहा था कि राहुल गांधी ही फिर दोबारा से अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ऐसे में ये पूरी कवायद जो है ये इन नेताओं द्वारा शुरू की गई जो नहीं चाहते कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। इन नेताओं का अपना आर्ग्यूमेंट है, इनको राहुल गांधी की लीडरशिप में भरोसा नहीं है। उसके अलावा अगर राहुल गांधी की कोटरी की बात करें तो उनको लगता है कि ये इन नेताओं को यूपीए के समय में या कांग्रेस जब भी सत्ता में थी सब कुछ पार्टी ने दिया, लेकिन मुश्किल दौर में इन नेताओं का योगदान पार्टी के लिए क्या है ये इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए। राजीव साटव ने पिछली मीटिंग में ये बात भी उठाई। तो दोनों धड़ों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट है, लेकिन सही आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की लुटिया जरूर डूब सकती है ऐसे में, क्योंकि वैसे ही पार्टी जो है पिछली बार 44 पे थी और इस बार जो आंकड़ा है 50 मुश्किल से पार किया है। तो ऐसे में अगर इस तरह की जो तकरार है वो बार बार पब्लिक डोमेन में आती है तो कहां आप अपने संगठन और बाकी चीजों पर ध्यान लगा पाएंगे जब आप भीतरी लड़ाई से ही नहीं जीत पाएंगे। विजय लक्ष्मी, अब एक और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी की, उनसे आज सुबह सुबह मुझसे बात हो रही थी। वह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहले काम कर चुके हैं। मुझे लगता है दर्शक समझ ही गए होंगे मैं क्या जिक्र कर रहा हूं। उनका यह कहना था कि एक जमाना था जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी को लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे थे और उस वक्त एक कामराज प्लान बनाया गया था कि इस तरह से पार्टी को एक पूरा गुट, एक धड़ा चलाएगा और इंदिरा गांधी को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये 23 लोग उसी कामराज प्लान को एक बार फिर से लागू करना चाहते हैं। ये 23 लोग पार्टी को चलाना चाहते हैं अपने हिसाब से, ताकि राहुल गांधी की भूमिका कम रहे। क्या इस बात में दम आपको लगता है? कोई दो राय नहीं है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी अपनी सबके अपने अपने भी इश्यूज हैं। जैसे गुलाम नबी आजाद साहब की जो राज्यसभा है वो अगले साल खत्म हो रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है अभी वो कांग्रेस लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में। सूत्रों से खबर छन छन कर यही आ रही है कि आगे शायद उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर ना कंटिन्यू किया जाए, तो एक वजह वो भी है। इसके अलावा तमाम और नेता हैं जिनको कहा जाए जो यूपीए के टाइम में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अगर राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व संभालते हैं तो इन नेताओं के लिए बहुत ज्यादा जगह जो है बनती दिखती नहीं है उस स्कीम ऑफ थिंग्स में। तो ये कहीं ना कहीं एक रिवोल्ट या कहीं ना कहीं एक जो अपनी तरफ से ये इस चिट्ठी के द्वारा इन तमाम नेताओं ने वो चीजें, वो बातें एक्सप्रेस जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को कि ये धड़ा वाकई में चाहता है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ना बने, कोई नॉन गांधी हो, या फिर कांग्रेस अध्यक्षा जो मौजूदा है सोनिया गांधी वही कंटिन्यू करें बतौर अध्यक्ष। जी, आप हमारे साथ बने रहें। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, आपका लेख आज सुबह सुबह पढ़ रहा था और जिस तरह की बातें आपने अपने लेख में लिखी हैं, स्पष्ट है कि ऐसा लग रहा है कि स्थिति बहुत ज्यादा माकूल नहीं बन रही है कांग्रेस में। यह उहापोह की स्थिति कितनी रहेगी? और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि क्या राहुल गांधी के आगे बढ़ने के रास्ते में 23 लोगों की ये लंगड़ी सफल हो सकती है? देखिए अजय जी, मैं एक चीज बता दूं आपको, जहां तक मेरा मानना है ये जो है कांग्रेस के लिए बड़ा शुभ संकेत है जिस तरह का घमासान मचा हुआ है। हालांकि मैं ऐसी बात कह रहा हूं जिसको लोग आश्चर्य करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास ही रहा है जो कांग्रेस में जड़ता टूटती है तभी कुछ नया निकलता जी है। विनोद जी,
ऐसा लग रहा है कि विनोद जी आप हमारे साथ हैं। विनोद जी, क्या संभव है कि आप वीडियो छोड़कर आप फोन पर हमारे साथ आ जाएं? ऐसा लगता है कि विनोद जी अभी हमारे साथ फिलहाल नहीं है, कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से विनोद जी से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। विजय लक्ष्मी जी, अब सवाल यह है विजय लक्ष्मी कि जिस तरह से अब जो गतिविधियां चल रही हैं कांग्रेस के भीतर, अगर हम विनोद अग्निहोत्री जी की बात कहें तो उनका यह कहना है कि मंथन से ही विष बाहर निकलता है और विष के बाद ही अमृत निकलता है। इसी के आसपास वो संकेत कर रहे हैं। विष तो निकल रहा है, हम सब देख रहे हैं, अमृत की संभावनाएं हैं क्या कांग्रेस पार्टी में? अग्निहोत्री जी ने शायद एक नेता से मैंने भी बात की थी, राहुल गांधी के बहुत करीबी उन नेता को माना जाता है। उन्होंने ये बात मुझसे कही थी कि ये विजयलक्ष्मी समुद्र मंथन चल रहा है और इस समुद्र मंथन में विष आएगा, उस विष को राहुल गांधी पिएंगे और उसके बाद अमृत भी आएगा, जिससे कांग्रेस पार्टी की आगे की दिशा और दशा जो है वो तय होगी। और वो दिशा और दशा आज की जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की वो बेहतर होगी, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में चीजें आ जाएंगी। अभी काफी सारी चीजें हैं, वो जिस तरह की पार्टी चाहते हैं, जिस तरह से चीजें चलाना चाहते हैं, उस तरह से नहीं हो रहा है। तो ये मंथन, समुद्र मंथन वाली जो थ्योरी है, ये मैं कहूंगी कि टीम आरजी की एक थ्योरी है। कम से कम मुझे तो टीम आरजी के एक नेता ने ही ये बात बताई थी। तो जरूर ये इस तरह की भावना, अगर हम कहें इस तरह का एक सेंटिमेंट कांग्रेस पार्टी में जरूर है। आपको जिस तरह से मैंने कहा कि एक धड़ा चाहता है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ही कंटिन्यू करें, दूसरा धड़ा चाहता है कि राहुल गांधी को ले आएं, और एक धड़ा ऐसा भी है जो जिसको लगता है कि एक नॉन गांधी भी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से तमाम जो संगठनों के अध्यक्ष हैं या जो तमाम पीसीसी हैं या जो तमाम चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो गांधी परिवार के समर्थन में पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, ट्विटर पे एक तरह से बाढ़ आई हुई है। चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे किसान हो, चाहे भूपेश बघेल हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, तो सभी ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पदों पर हैं कांग्रेस पार्टी के संगठन की जहां तक बात है, ये गांधी परिवार के पीछे रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, विनोद जी इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आप ही के बात को जरा आगे लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि हम चर्चा इसी बात पर लगातार कर रहे हैं। विजय लक्ष्मी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ कांग्रेस अफसर से मौजूद हैं। विनोद जी, क्या आपको लगता है कि आज दरअसल जनाधार विहीन नेता कांग्रेस के भविष्य को बड़े पैमाने पर तय करने की कोशिश कर रहे हैं? चाहे हम राहुल गांधी के करीबी नेताओं की बात करें या फिर वो लोग जो आज अपने आप को वरिष्ठ नेता के तौर पर कांग्रेस में प्रस्तुत करते हैं, वो 23 लोग जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। आधे से ज्यादा ऐसे ये लोग हैं जिन्होंने चुनाव कभी लड़ा ही नहीं है, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। यानी कि बिना जनाधार वाले नेता आज आपस में सिर फुटौल कर कांग्रेस का भविष्य तय कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं जी, वो है प्रधानमंत्री रहे यूपीए। माफ कीजिएगा विनोद जी, आपकी आवाज अभी साफ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि इस तकनीकी दिक्कत को दूर करके हम आएंगे। विजय लक्ष्मी, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आज स्थिति यह है कि बगैर चुनाव लड़े ये तमाम लोग जो कि राहुल गांधी के कैंप के भी हैं, हम तमाम नाम गिन सकते हैं, 10-12 नाम तो मैं अभी कह सकता हूं, आप भी जानती होंगे इन सबको, और कम से कम ये 23 नेता में से 15 ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज तक कभी चुनाव लड़ा ही नहीं, राज्यसभा में ही रहे हमेशा। चाहे आप आनंद शर्मा की बात कर लें या फिर गुलाम नबी आजाद की बात कर लें, तमाम ये लोग बिना जनाधार के नेता आज कांग्रेस का भविष्य तय करते हैं। क्या ये होना चाहिए 125 साल पुरानी पार्टी का भविष्य? बिल्कुल, और यही सवाल, हालांकि आपने एकदम जायज बात की कि राहुल गांधी की कोटरी के भी तमाम लोग हैं जो बड़ी यंग एज में राज्यसभा में आ गए हैं, तो ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ना तो आपकी यंग ब्रिगेड और ना ही आपका सो कॉल्ड ओल्ड गार्ड जो है उसका कोई जनाधार है। तमाम जो नेता है, आनंद शर्मा हो, गुलाम नबी आजाद हो, इन्होंने अपनी पूरी उम्र जो है वो राज्यसभा की पॉलिटिक्स करने में ही गुजारी। इनका जनाधार क्या है, इसको लेकर के तमाम जो सवाल हैं वो यंग ब्रिगेड या जो सो कॉल्ड टीम राहुल के लोग हैं वो उठाते रहते हैं कि इन्होंने पार्टी को क्या योगदान दिया। यही बात राजीव साटव ने भी जब पिछली राज्यसभा सदस्यों की मीटिंग हुई थी तो उसमें उठाया कि यूपीए के जो तमाम नेता हैं जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा, उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया पिछले 6 सालों में जब पार्टी विपक्ष में थी। तो ये सवाल जो है ये जरूर लगातार राहुल गांधी के खेमे की या उनके जो करीबी या जो यंग ब्रिगेड है उनसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन साथ ही ये नेता कहते हैं कि अनुभव है, हमने पार्टी को चलाया, हमने यहां तक पार्टी को हम लेकर के आए। यंग ब्रिगेड क्या कर रही है? राहुल गांधी
फेल हो गए हैं। 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में हार गई है। मोदी के सामने राहुल गांधी इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, इसलिए पार्टी को राहुल गांधी के बियॉन्ड कोई नेता जो है वो चुनना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं ये जो तमाम राज्यसभा के जो नेता हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं है, उनके भी अपने पर्सनल हित हैं। उनको लगता है कि आगे आने वाली कांग्रेस में शायद उनके लिए उतनी जगह ना हो, क्योंकि राज्यसभा टर्म खत्म हो जाएगी तो आगे रिन्यू ना हो, आगे दूसरा टर्म ना दिया जाए। तो ऐसे में अपना जो अस्तित्व है उसकी भी लड़ाई है, और इसके साथ साथ ये भी लगता है कि राहुल गांधी इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे हैं उनको। बिल्कुल, देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, लगातार चर्चा में आप भी रहे हैं, ये बताइए इस पूरे कवायद में प्रियंका गांधी या तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में राहुल गांधी के साथ दिखाई देती हैं, जैसा कि 2019 में चुनाव में हार के बाद हुआ था, या फिर वो एक तरह से चुप्पी साधे रहती हैं। प्रियंका गांधी खुलकर अपनी बातों को क्यों सामने नहीं रखना चाहती, खास करके तब जबकि एक बहुत बड़ा धड़ा कांग्रेस पार्टी मानता रहा है कि पार्टी की कमान दरअसल प्रियंका गांधी को दे देनी चाहिए। निश्चित तौर पर यही उनकी सबसे बड़ी समस्या भी रही होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ड्राइविंग सीट पे अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी बैठे हैं तो वैसी स्थिति में प्रियंका गांधी ये नहीं चाहेंगी कि वो ड्राइविंग सीट पे आके बहुत ज्यादा मुखर होके कुछ बोले, ताकि ये मैसेज जाए कि गांधी परिवार में ही मतैकता नहीं है, अलग अलग खेमा वहां पे बटा हुआ है। तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी की लगातार ये कोशिश रही है कि या तो वो राहुल गांधी को मजबूत करें सामने आकर, या फिर पर्दे के पीछे से राहुल गांधी को मजबूत करें। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो गांधी परिवार की मतैकता की जो कोशिश होती है, कम से कम कांग्रेस में नीचे तक वो एकता नहीं है। उसमें एक बड़ा खेमा निश्चित तौर पे मानता है कि राहुल गांधी को लेके जिस तरह से उनके नेतृत्व में पार्टी असफल रही है, अब कुछ और सोचना चाहिए, और यही चिंता निश्चित तौर पर गांधी परिवार के लिए और खुद प्रियंका गांधी के लिए भी सबसे बड़ी चिंता होगी। और आज आप देखें तो कपिल सिब्बल का जो ट्वीट है, निश्चित तौर पे इस तरह से सार्वजनिक तौर पे कहा जाना बहुत कुछ बता रहा है कि कांग्रेस खेमे में किस तरह से अंदर बंटवारा हो चुका है, भले ही गांधी परिवार एकता दिखा रहा हो। बिल्कुल। विजय लक्ष्मी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल, चाहे हम कपिल सिब्बल की बात करें जिनके दिल के उद्गार अभी सामने हैं, और अगर हम उनके उम्र के तकाजे को देखें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि 75 साल के ऊपर के व्यक्ति को कोई जिम्मेदार पोजीशन नहीं दी जाती है, आप पार्टी में काम कर सकते हैं लेकिन बहुत जिम्मेदार पोजीशन नहीं। कांग्रेस के तमाम नेता जो वरिष्ठ नेता हैं, ये लगभग उस एज ब्रैकेट या उससे ऊपर के हैं। ये तमाम लोग आज भी अपना राजनीतिक अस्तित्व ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुर्सी इतनी प्यारी होती है लोगों को? बिल्कुल, कुर्सी बहुत प्यारी होती है लोगों को, और शायद कुर्सी का मोह ही होता है। हालांकि बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी काफी सारे लोग हैं। हमेशा कई लोग हैं जो 70 के पार भी हैं, और उसके बाद भी वो चाहते हैं कि राज्यसभा में अगर हैं वो तो आगे उनका टर्म जो है वो इंश्योर हो जाए। 80 प्लस के भी नेता हैं जो आपको राज्यसभा में बैठे हुए दिख जाएंगे। तो कुर्सी का मोह किस हद तक है, ये जब आप राज्यसभा की तस्वीरें देखेंगे और कुछ इतने बुजुर्ग नेताओं को वहां देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। नाम मैं यहां नहीं लेना चाहूंगी ऐसे तमाम नेताओं को, लेकिन जरूर यही बात जो है ये टीम राहुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी की इफेक्टिवनेस, उनकी लीडरशिप पर ये लोग तमाम सवाल उठाते हैं, वैसे ही राहुल गांधी और तमाम जो उनकी कोटरी के लोग हैं वो इन लोगों पर सवाल उठाते हैं कि इनकी वजह से पार्टी जो है उसने उस समय एलियनेशन था, यूपीए के लोग जो थे वो एरोगेंट थे, सत्ता में पार्टी थी तो पार्टी के लिए कुछ नहीं किया इन नेताओं ने, सिर्फ सत्ता का जो एक तरीके से स्वाद चखा। तो ये जो है आरोप ये भी लगाए जाते हैं, कुछ नेता मानते हैं कि यूपीए 2 के दौरान इतना डिसरे हो गया पार्टी में कि जो आज कांग्रेस की स्थिति है वो उसका नतीजा है। पार्टी कमजोर हो गई क्योंकि जनरल सेक्रेटरी की कोई भी मंत्री नहीं सुनता था, कोई मुख्यमंत्री नहीं सुनता था, तो जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कमजोर हो गया। बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गया। शायद यही सबसे बड़ी दिक्कत है आज कांग्रेस की, कि संस्था के तौर पर आज कांग्रेस अपने आप को कहीं भी नहीं पाती है, और एक पार्टी चलती है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के दम पर। इस पर भी चर्चा करेंगे, हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार ये पल पल बदलती हुई तस्वीर है कांग्रेस की जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कांग्रेस में दो फाड़ हो सकता है, क्या इसकी संभावनाएं हो सकती हैं? बन रही है हमारे साथ।